एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। ग्रह मंडल में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो रही है जिसकी चर्चा करना आवश्यक है। 2 जून को सेनापति मंगल मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर मंगल का संचार 20 जुलाई तक रहेगा और इससे पहले 23 मई को मकर राशि में संचरित शनि वक्री हो जाएंगे और 11 अक्टूबर तक इनका वक्री काल रहेगा। तो यहाँ पर जो चर्चा का विषय है वह है शनि और मंगल की प्रतियुति। इस प्रतियुति का धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। शनि धनु राशि वालों के धन भाव में संचरित हैं, स्वराशि में संचरित हैं। हालांकि यह 7.5 का प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे उतरती हुई 7.5 का प्रभाव धनु राशि वालों को मिलता है। और ऐसे में जब यह वक्री होते हैं तो शनि के जो फल हैं, खास करके धन भाव को लेकर के, उसमें कुछ व्यतिक्रम आता है। शनि जब वक्री होते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो धन को उत्पन्न करने के लिए कर्म करने की जो इच्छा है या उदात्त भावना है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य का बोध है, इन सभी बातों का लोप होने लगता है। लोगों में आलस्य की वृद्धि होने लगती है, अन्य मनस्कता हो जाती है, वह अपने काम को प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाते हैं या काम को करना नहीं चाहते हैं। स्थिति चाहे जो भी हो, उसका हासिल जो होता है लगभग यही होता है कि कामकाज में कोई विशेष ग्रोथ नहीं हो पाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस समय में आपको पुनरावलोकन का भी समय मिलता है कि आप अपने कामकाज में टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन सा वह इम्पेडिमेंट्स है, कैसे इन चीजों को दूर किया जा सकता है। इन सभी बातों पर विचार करने का अच्छा समय आपको मिल जाता है। तो कामकाज में आगे बढ़ोतरी हो, इसके लिए यह जो है सो समय खंड बड़ा ही उपयोगी है रणनीति बनाने के लिए कि आप किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपके कामकाज में या जीविकोपार्जन में यथोचित विकास होगा। शनिदेव वैसे तो द्वितीय भाव में अगर शुद्ध अवस्था में हो तो अच्छा परिणाम देते हैं, खास करके धन विषयक बातों में। ऐसा व्यक्ति धन के प्रति सजग रहता है, धन को संभालने वाला होता है और होशियारी से अपने धन का संरक्षण करता है। धन संपत्ति की वृद्धि होती है और बड़ी अच्छी बात यह है कि पूर्वार्जित संपत्ति का भी इन्हें लाभ होता है। कई बार तो किसी नष्ट धन की भी इसे प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब है क्या कि अगर शुभ स्थिति में शनि हो तो कम एफर्ट में भी आपको अच्छी धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर शनि यहाँ पर अशुभ स्थिति के होते हैं तब जो है सो धन विषयक बातों को लेकर के बड़ी विकट स्थिति होती है। जीविकोपार्जन को लेकर के शोचनीय स्थिति बन जाती है। कुटुंब में भी सुख शांति का अभाव रहता है। न्यूनता अल्पता के कारण से व्यक्ति निराशा में डूबा रहता है। 7.5 का जो दुखदाई फल जितने भी आप समझ सकते हैं उसकी प्राप्ति होती है। लेकिन इस स्थिति में भी यदि शनि वक्री हो जाए तो कुछ राहत मिल जाती है। तो यहाँ पर शनि का वक्री होना धनु राशि वालों के लिए उतना कोई विशेष प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक जो हो रही है बातें वो ये है कि 2 जून 2021 से मंगल जो है सो कर्क राशि में संचार करेंगे और यह कर्क राशि जो है आप धनु राशि वालों के अष्टम भाव में पड़ने वाली राशि है। तो नीच के मंगल का संचार धनु राशि वालों के अष्टम भाव में होगा और यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है वह आय भाव पर होगी, धन भाव पर होगी और पराक्रम भाव पर होगी। मंगल की दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है वह धन भाव के साथ साथ वहां पर संचरित शनि पर भी पड़ेगी। तो यह शनि मंगल का जो प्रतियोग है यह लगभग 1.5 महीने का
यह उतना अनुकूल नहीं है। वैसे तो मंगल जब अष्टम भाव में होते हैं और खास करके कर्क राशि में, तो व्यक्ति का जो इमोशनल बैलेंस है वह थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होता है। भावनात्मक रूप से बड़ा तीव्र संवेग उसके अंदर होता है, चाहे निगेटिव इमोशन कहें या पॉजिटिव इमोशन, उसकी तीव्रता रहती है। मातृसुख में कमी आ जाती है। भूमि संपत्ति को लेकर के भी कुछ कंसर्न एराइज होता है, लेकिन भूमि और संपत्ति का सुख कर्क राशि के मंगल देते हैं। अष्टम भाव जो है वह मंगल के लिए उतना शुभ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो विशेष फल है मंगल का वो यह है कि पूर्व जीवन के कर्मों से उसका लेना देना बड़ा ही इस जीवन में अटूट होता है। पूर्व जीवन के कर्मों का उसको इस जीवन में फल मिलता है। कई घटनाएं उसके जीवन में इस प्रकार की होती हैं जो अकस्मात होती हैं, बिना कारण के घटित हो जाती हैं। समझ में नहीं आता है कि रीजन क्या था। इसकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शनि मंगल का संबंध बन रहा है। शनि जो है वह कर्म है और मंगल जो है सो अष्टम भाव में पूर्व के कर्म का विस्फोट है। पूर्व के कर्म का अचानक से सामने उद्भूत करने वाले हैं। तो शनि मंगल के इस प्रतियोग में कुछ समस्याएं या कुछ बातें ऐसी हों, वह अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, जो कि पूर्व जीवन से जुड़ा हुआ हो। और कई बार आपको लगेगा कि यह किस कारण से हो गया, क्यों हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंगल जब अष्टम भाव से गुजरते हैं या अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो व्यक्ति का प्राइवेट लाइफ या प्राइवेट पार्ट थोड़ा रुग्ण अवस्था का होता है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ कलह की स्थिति होती है, क्लेश होता है। स्पाउस जो है वह शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, हाई बीपी से हो सकता है या किसी प्रकार के चोट आदि या ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ सकता है। कई केसेस में तो यह भी होता है कि जातक का जो है सो अनुचित गुप्त संबंध होता है या वह गुप्त काम करने वाला होता है, उसका काम काज धंधा या व्यापार जो है गुप्त होता है। ऐसे लोगों को जुआ या मादक द्रव्यों का भी लत होता है। और एक लत यह भी होता है कि दोपहर से संध्या के मध्य में भोग की बड़ी उसमें उत्सुकता उत्पन्न होती है। तो ये बातें जो हैं जब शनि की दृष्टि मंगल पर होगी तो इन सब प्रवृत्ति में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और यह कहीं न कहीं किसी समस्या को जन्म देने वाला हो सकता है। इसलिए पूर्व सूचना के तौर पर अभी आप ये बात समझ लें कि किसी भी गुप्त कार्य में आपको लिप्त नहीं होना है या अनुचित जो कार्य आपको लगे किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे वह आपके अपने स्तर पे हो, परिवार के स्तर पे हो, समाज के स्तर पे हो, किसी भी तरह से आपको अनुचित लगता है तो उससे आपको सौ दूर रहें, उसमें आपको अभी उलझना नहीं है। यह बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात क्या है कि शनि मंगल की जो युति होती है चोट दुर्घटना से कहीं न कहीं लोगों को परेशान करती है, तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा सजग रहना होगा। हालांकि द्वितीय भाव में जब शनि का संचार है और वह स्वराशि के हैं तो इसमें शत्रु से कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, क्योंकि परेशानी अधिक हो सकती है भाई बहन से, क्योंकि शनि जो है सो वह कुटुंब भाव के स्वामी भी हैं, छोटे भाई बहन के स्वामी भी हैं, थर्ड हाउस के लॉर्ड भी हैं, वह वक्री हैं। और मंगल जो है छोटे भाई का कारक ग्रह है और वह नीच का है और मंगल की दृष्टि वहां पर शनि पर पड़ रही है और छोटे भाई बहन के स्थान पर भी पड़ रही है। तो कुटुंब में विवाद की स्थिति, छोटे भाई बहन के साथ विवाद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार से मित्र के साथ भी किसी प्रकार के अनबन की संभावना हो सकती है या वैसे लोग जो आपको असिस्ट करते हैं, जो आपको सहयोग करते हैं, उनके साथ भी किसी प्रकार के अनबन की संभावना रहती है। तो आपको इससे बचना है। उसके बाद डिसीजन को लेकर के इस समय में आपको सतर्क रहना है, क्योंकि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो हैं वह हैं मंगल और वह नीच के अष्टम भाव में संचरित हैं। तो इस समय में क्या होगा कि आपका निर्णय जो है वह गलत हो सकता है और कोई गलत निर्णय इस समय में आपको नुकसान में पड़ा सकता है, क्योंकि
अष्टम भाव जो है वह निज दोष का है, स्वयं के द्वारा जो गलती की जाती है उसका स्थान भी है। और पंचम भाव जो है वह निर्णय की क्षमता है, आपकी निर्भीर विवेक है। तो सही निर्णय नहीं लेने से कोई निर्दोष इस जीवन का या पूर्व जन्म का उद्भूत हो सकता है और वह कहीं न कहीं आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि शनि पर जब प्रभाव पड़ेगा, राहु का हो, केतु का हो या मंगल का हो, पूर्व जीवन के कर्म का उस समय उद्घाटन होता है और कुछ समस्याएं आती हैं। कई बार तो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, क्योंकि पूर्व जीवन में जो आपका काम है, सारा काम तो अनुचित नहीं है या गलत नहीं है, कुछ अच्छे काम भी होंगे तो वह भी उद्भूत होते हैं। तो कई बार बहुत ही अप्रत्याशित सुखद फल भी प्राप्त होता है। लेकिन इन जनरल यह योग या प्रतियोग शनि और मंगल का उतना अच्छा नहीं होता है। और जब समय के कारक ग्रह, काल के कारक ग्रह शनि वक्री हो तो यह कोई एक बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि पापी ग्रह के संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है कि जब यह वक्री होते हैं तो अधिक दुखदाई होते हैं। तो 7.5 का जो उतरता हुआ दौर है और अष्टम भाव से जो मंगल की पीड़ा है, इन सभी बातों को यदि हम देखें तो एक सहज बोध होता है कि इस समय आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कहीं पर भी आप जगह जमीन में मैडली इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि वह जगह जमीन कलह का कारक हो सकता है, कलह को जन्म दे सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के इस समय में विवाद की स्थिति हो सकती है और उस कारण से कोर्ट केस मुकदमा की भी संभावना हो सकती है। कामकाज में कोई गलत प्रैक्टिस हो जाए, कई लोग जो है सो करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं या इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, तो उनके भी कंसेक्वेंसेस इस टाइम पीरियड में मिलने की संभावना रहती है। इसलिए जहां तक संभव हो वहां तक करप्ट प्रैक्टिस से बचें। कंस्पिरेटर जो हैं, जो आपके पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र करते हैं, उनसे सावधान रहें और लड़ाई झगड़े से आपको इस समय में दूर रहना बहुत ही श्रेयस्कर बात रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ चिंता होती है कि इस समय में यदि आपको हृदय विकार है या हाई बीपी है तो इस समय में थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अगर जरूरत हो तो यथा योग्य चिकित्सक का परामर्श भी लें और तदनुकूल आप अपना व्यवहार रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत अच्छा रहेगा और वाणी की मधुरता जीवन में गजब की मिठास लाने वाली होगी। इसलिए आपको इस समय में अपने वाणी को मधुर बना करके रखना है, क्योंकि वाणी भाव से शनि का संचार वाणी में व्यंग, कटुता, ईर्ष्या ये सब भर देता है, तो वाणी जो है सो दोषपूर्ण हो जाती है और मंगल उसमें और तीक्ष्णता को मिला देता है। तो तीक्ष्ण वाणी, कटु वाणी, इस प्रकार की बातें हो जाती हैं और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सब जो दोष वाणी में उत्पन्न होता है वही कहीं न कहीं कलह की जड़ होती है। तो वाणी को यदि आप मधुर कर लेते हैं तो सभी समस्या का जो रामबाण इलाज है वह यही है। दूसरा जो एक मैं रामबाण उपाय समझता हूँ वो यह है कि शनिवार के दिन आपको हनुमान जी का पूजन करना है। 108 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ कर लें या हनुमान जी के किसी भी मंत्र का आप उच्चारण 108 बार करें तो बेहतर परिणाम होगा। यह प्रत्येक शनिवार कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। कारण मैं बताता हूँ कि शनिवार को ही क्यों करना है, क्योंकि शनि जो है वह मंगल से पीड़ित हो रहे हैं। मंगल जो है वह सेनापति हैं और सेनापति पराक्रमी होते हैं, वह पीड़ित कर सकते हैं। तो पीड़ा किसमें है? शनि में। शनि कहाँ पर है? तो धन भाव में है। धन की स्थिति अगर अच्छी करनी है तो क्या करना होगा कि शनि कब बलवान होते हैं? तो शनि अपने होरा काल में बलवान रहते हैं, अपने वार के दिन यानी शनिवार के दिन बलवान होते हैं। तो जब शनि में कुछ बल हो और उस समय मंगल से निगोशिएट किया जाए, कहने का मतलब क्या है कि मंगल को उस समय में शांत किया जाए तो मंगल जल्दी शांत हो जाएंगे। तो इसी कारण से कहा जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी का आप पूजन करें। पूजन के लिए आपको फ्रीडम है कि आप
हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग बाण करते हैं या हनुमान जी का मंत्र आप उच्चारित करते हैं तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।